नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को छोड़ते समय उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि हरियाणा कांग्रेस का मतलब एक व्यक्ति की पार्टी है। यह तो उन्होंने नाम नहीं लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन जिस प्रकार से हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस को चलाते हैं उससे हुड्डा को लेकर के नाराजगी किरण चौधरी की रही। गौरतलब है कि किरण चौधरी उस एसआर के गुट में शामिल थी जो हुड्डा का विरोधी गुट, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी शामिल। किरण चौधरी हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका देगी। किरण चौधरी बंसीलाल के परिवार से संबंध रखती और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किरण चौधरी की बनती नहीं। किरण चौधरी इस समय तोशाम से विधायक भी है। किरण चौधरी को लोकसभा चुनाव में ये उम्मीद थी कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जो पहले भी सांसद रह चुकी है, को महेंद्रगढ़ भिवानी से टिकट मिलेगा। इसके लेकर उन्होंने अपनी दावेदारियां भी जताई थी, लेकिन किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिला और वहां जो टिकट मिला, राव दानव सिंह को टिकट मिला और राव दानव सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी सीट हार गए। ऐसे में किरण चौधरी की नाराजगी खुल करके सामने आई। नाराजगी तो पहले से ही थी, नाराजगी तो हुड्डा से इन तीनों नेताओं की बनती नहीं थी, लेकिन अब तक किसी तरह से पार्टी में ये लोग बने हुए थे। लेकिन अब किरण चौधरी ने पार्टी को भी अलविदा कर दिया। ऐसी उम्मीद है कि किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले और उन्हें ज्वाइन भी कर लिया है भारतीय जनता पार्टी। ये चर्चा लोकसभा चुनाव से पहले भी थी कि किरण चौधरी कांग्रेस को झटका दे सकती है और वो भाजपा में जा सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको उम्मीद थी कि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से किरण चौधरी को, आप जो बेटी है श्रुति चौधरी, उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लोकसभा चुनाव के बाद ही और विधानसभा का चुनाव जो अभी कुछ ही महीने बाद होने वाला है, इसमें वो कांग्रेस को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब ही वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है और यही आरोप किरण चौधरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में भी लगाया। और हुड्डा जिस प्रकार से अपनी मनमर्जी करते हैं उससे कई नेताओं को परेशानियां होती हैं। इसमें रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं। तो सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रही कुमारी शैलजा का भी हाल यही। कुमारी शैलजा के लिए चुनाव प्रचार के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां तक नहीं गए और कुमारी शैलजा अपने दम पर चुनाव जीतने में सफल रही। तो रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस अक्सर हरियाणा से बाहर ही केंद्रीय टीम में रखती रही। ऐसे में किरण चौधरी की जो नाराजगी है खुल करके सामने आ गई और वह भाजपा में चली गई। संभवतः भाजपा उनको राज्यसभा भी भेज सकती है। इस समय हरियाणा में एक राज्यसभा की सीट रिक्त थी। वो सीट रिक्त हुई है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो रोहतक से लोकसभा चुनाव में उतरे और चुनाव जीतने में भी सफल हुए। ऐसे में वो राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है। ऐसे में ये सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी को राज्यसभा के माध्यम से संसद भेज सकती है और आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी श्रुति चौधरी को किसी भी सीट से टिकट दे सकती है। वो सीट पर मुक्ता तो शाम हो सकती है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए जहां 50-50 का मुकाबला था, जहां 5 सीटें दोनों जीती है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए चुनाव प्रभारी की नियुक्ति भी कर दी है और भूपेंद्र यादव हरियाणा की जिम्मेवारी को देखेंगे। भूपेंद्र यादव के प्रभारी बनने के बाद किरण चौधरी को भाजपा में आ जाना, ये मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए भी एक बड़ी चीज। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों का कितना फायदा ले पाती है। जहां SRK गोट अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है और हुड्डा का जो एक तरफा जो पार्टी चलाने का निर्णय है, जिसके वजह से हरियाणा में कई सालों से संगठन का चुनाव भी नहीं हो पाया। यह कि हरियाणा में एक बड़े मास लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हुड्डा कांग्रेस को अन्य नेताओं को विश्वास में लेकर के नहीं चलाते। यह उनकी एक बड़ी कामयाबी है और इसी का नतीजा है कि किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अब भाजपा में आ चुकी है। तो अभी भी हुड्डा से नाराज चल रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा। बात अगर करें आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो अब विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने जीत को लेकर के काफ़ी रणनीतियां बनाने में लगी हुई है। गौरतलब है कि भाजपा यहाँ 10 साल से शासन में, ऐसे में एंटी इनकमेंसी भी भाजपा के प्रति है। इस एंटी इनकमेंसी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ रणनीतियां बनाने में लगी। भारतीय जनता पार्टी में अब एक साथ हरियाणा के तीनों लाल के परिवार शामिल हो गए। एक समय हरियाणा की राजनीति में इन तीनों लालों की गूंज रहती थी। ये तीन लाल है, तीनों ही लाल हरियाणा के अलग अलग समय में मुख्यमंत्री बने हैं। ये हैं देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल। जहां देवीलाल और भजनलाल का परिवार पहले ही भाजपा में शामिल था और अब बंसीलाल की पुत्रवधू और बंसीलाल की पोती पुत्रवधू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी भी भाजपा में शामिल हो गए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हरियाणा के तीनों लाल का परिवार भाजपा में शामिल हो चुका है। जहां भजनलाल के परिवार से पहले ही कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई भाजपा में शामिल हैं। भाजपा में पहले से ही थे। तो अभी लोकसभा चुनाव के समय में देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला ने भी भाजपा का दामन थाम लिया और अब बंसीलाल के पुत्रवधू किरण चौधरी और उनकी पोती श्रुति चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। हरियाणा के तीनों लालों के संतान अब भाजपा में शामिल हैं। देखना दिलचस्प हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इन सब चीज़ों का कितना फायदा उठा पाती है और क्या फिर से एक बार सत्ता बरकरार रख पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।